मुंबई की टॉप कंपनी जेनेसिस ग्रुप को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अभी तक कंपनी की वैल्यूएशन 2 बिलियन से घट गई है और कंपनी बैंकरप्सी पर आ गई है। I'm here. ये जेनेसिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। मिस्टर रंधावा, ये अटैक हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह हमारे बिजनेस का एंड हो सकता है और हमारे पास कोई और रास्ता। मुझे एक स्ट्रैटेजी चाहिए। हाय शनाया, मुझे एक डॉक्यूमेंट में तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। मेरे पास इस सब के लिए भी टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो। यहाँ सब जेनेसिस ग्रुप के एलीट्स हैं, टॉप बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स, वेल रिस्पेक्टेड भी हैं, और इस गंभीर समय में आप लोगों का सोल्यूशन है बस मरने का वेट करो। फाइनेंशियल दिग्गज जेडन इंटरनेशनल का इस समय इंडिया में एंटर करना बहुत ही क्रूशियल टाइम है। सभी फर्स्ट ईयर के ग्रुप कोलैबोरेशन पाने के लिए आपस में लड़ेंगे। जेनेसिस ग्रुप सबसे आगे है और इसलिए हमें 3 ग्रुप्स का सामना भी करना पड़ेगा। शायद इस बार हम ना बच पाएँ, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। क्या मिस शनाया रंधावा यहीं है? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा था ना मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। कच्चे, लो लेवल, पूरे लूप होल से भरे बच्चों के खेल को तुम अटैक मानती हो। जेनेसिस की फाउंडर, मुंबई बिजनेस की स्मार्टेस्ट वुमेन, एक छोटी सी झंझट को इतनी बड़ी प्रॉब्लम मानती है। आपको यकीन है आप इसे संभाल सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमको ये हक किसने दिया कि तुम जेनेसिस की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुस के बदतमीजी करो? इसे बदतमीजी नहीं कहते, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। मेरे पास टाइम कम है, मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी करने जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रोजेक्ट 3 तुम्हारा सबसे लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है, उसे तुरंत बंद करो। और प्रोजेक्ट 7 जिसे काफ़ी टाइम से तुम सबने इग्नोर कर रखा है, उस पर अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दो, फिर तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नॉनसेंस। तुम्हें लगता है जेनेसिस ने इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं? 1.5 बिलियन। तुम्हें लगता है? पूरे इंडिया में बात करें तो जिन जगहों पे प्रोजेक्ट 7 की इन्वॉल्वमेंट है वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह है और उस पर जेडन इंटरनेशनल की पूरी नज़र है। यही बेस्ट ऑप्शन है और मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। इस सक्सेस के बाद जेनेसिस कहाँ पहुँचे, राइट? तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? तुम किस अधिकार से जेडन के बारे में स्पेकुलेट कर रहे हो? याद रखो, जेडन दुनिया की फाइनेंशियल कंपनी है। शनाया, जेनेसिस कैन बी सेव्ड। इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट 7 को बचाना जेनेसिस की बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। अगर इसमें कामयाब हो गए तो जेडन इंटरनेशनल इंटरेस्टेड हो या ना हो, बट जेनेसिस ऊपर आ सकता है। शायद हम पहले से भी ज़्यादा सक्सेस पाके हम बिजनेस के जैन बन सकते हैं। हाँ, यही सही है। तुम हो कौन? बस एक डिलीवरी बॉय, और ये रही आपकी डिलीवरी। हेलो, सॉरी मेरी पिछली डिलीवरी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ, ओके। हेड ऑफ सिक्योरिटी हर्ष पटेल। यस मैम। वो अंदर घुसा कैसे? मैम, हम लोगों ने उस डिलीवरी बॉय को रोकने की पूरी कोशिश की पर 30 आर्म गार्ड्स उसके कपड़े तक छू नहीं पाए। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस लड़के ने पूरी नाकाबंदी तोड़ दी। ये लड़का राक्षस है। शनाया, उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में हमें पता है। वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। वो हमारे बिजनेस सर्कल और प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत रिस्की है। शनाया, मुझे जेनेसिस का नोटिस मिला है कि हमारे प्रोजेक्ट 7 में 5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और जेनेसिस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसे जेडन से फंडिंग मिलेगी। वो लड़का अभी अभी हमारे लिए चमत्कार लेके आया। ये हो ही नहीं सकता। उस लड़की की जांच करो और इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखो। आज रात तक मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर रुकिए प्लीज। ये क्या कर रहे हो? उठो। 10 साल का समय पूरा हो चुका है। मैं प्रियम सेठी, जेडन इंटरनेशनल का CEO।
आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ब्लैक कार्ड एक्सेप्ट करिए और कंपनी में वापस आ जाइए। क्लाउड स्पैरो पैटर्न पूरे 10 साल बाद। यस सर, जेडेंस इंटरनेशनल ने मुंबई में वैसे ही एंटर किया जैसे प्रॉमिस किया, और राव फैमिली से आदेश आया कि वो 7 दिन में मुंबई एंटर करेंगे, और उन्होंने मुंबई के मेहता को आदेश दिया कि वो आलीशान डिनर होस्ट करेंगे ताकि आपकी पहचान जेडेंस के हेड और राव फैमिली के तीसरे बेटे के रूप में सबके सामने अनाउंस हो सके। जेडेंस के पार्टनर के रूप में प्रिया के लिए जगह छोड़। और सर, मैंने जेडेंस के पीआईसी को आदेश दिया वो मिस प्रिया आपकी वाइफ, उनको 10 बिलियन का ऑर्डर भेजे। अगर ये बात है तो ये न्यूज़ फैलाओ। सर, पिछले 5 सालों में आपकी मदद से ओबरॉय फैमिली गिरते हुए खानदान से टॉप क्लास फैमिलीज तक पहुंची है। लेकिन ओबरॉय की फाउंडेशन कमज़ोर है, वो अपर क्लास में पहचाने नहीं जाते। आज रात हम मुंबई के जाने माने लोगों को मिस्टर ओबरॉय के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करेंगे ताकि वो अपनी रेपुटेशन को इन्हांस कर सके। सर, ऐसा लगता है ओबरॉय अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। और सर, अगर आपकी मदद ना होती तो इस बर्थडे पार्टी में कुछ ही लोग शामिल होते। सर, वो इनकॉम्पिटेंट है, अगर उनमें पोटेंशियल होता तो अभी तक काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुके होते। ठीक है, फिर ये न्यूज़ फैलाओ और फिर एक गिफ्ट तैयार करो और उसे राउस की तरफ से ओबरॉय को भेजो। ठीक है सर, समझ गया। इस आखिरी डिलीवरी के बाद पास्ट को अलविदा कहने का वक्त है। राइट सर। ये आपकी आनंद, प्रिया डिलीवरी आ गई क्या? ये कौन है और तुम इस होटल में क्या कर रही हो? प्रिया, तुम कैसे जानती हो? ये मेरे हस्बैंड अनंत राव हैं। अनंत, मैं कौशल शर्मा, मुंबई के शर्मा से जेडन इंटरनेशनल का COO हूँ। जेडन इंटरनेशनल के मुंबई ब्रांच का COO? एग्जैक्टली, हम अलग लेवल पे हैं और तुम नहीं समझ पाओगे। जेडन इंटरनेशनल एक लेजेंडरी शख्स ने अकेले ही एस्टेब्लिश किया था जो राव फैमिली से, और वो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल जाइंट्स में से एक है। और मैं जेडन्स का हाई लेवल एग्जीक्यूटिव हूँ जिसे उस लेजेंड ने पर्सनली अपॉइंट किया है। और प्रिया और मैं बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। ओके, पर्सनली अपॉइंटेड हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, पहली बार सुन रहा हूँ। और ऐसा क्या है कि तुम्हें ये डिस्कस करने के लिए होटल स्वीट की ज़रूरत पड़ी? अनंत, तुम जैसे लोग बहुत एरोगेंट और छोटी सोच के होते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रिया और मैं बिजनेस डिस्कशन नहीं कर रहे थे? बिजनेस डिस्कशन क्या होता है ये तुम जैसे लोग नहीं समझ पाओगे यार। एरोगेंट और छोटी सोच, लगता है तुम खुद की बात कर रहे हो, और बिजनेस की बात है तो तुम इतना श्योर क्यों हो कि मैं नहीं समझ सकता? बस करो आनंद, अपने डिस्गस्टिंग थॉट्स और इमोशंस को रोको। कौशल और मैं सिर्फ कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोलैबोरेशन? ठीक, पर क्या तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये जानने का हक नहीं है? तुम्हारे जानने से क्या फायदा, ये कोई घर का काम नहीं है। हम बिजनेस रिस्पॉन्स और डिसीजन मेकिंग पर डिस्कस कर रहे थे, तुम मदद नहीं कर सकते। अरे प्रिया, वो यहाँ तक आया सिर्फ ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए। कौशल, आई एम सो सॉरी, हम कोलैबोरेशन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि मैं तुम्हारी किसी प्रॉब्लम में मदद कर सकता हूँ। प्लीज भरोसा करो मेरा प्रिया। तुम पे करूं भरोसा? हाल देखो अपना, कैसे करूं भरोसा? लेकिन मैं ये नहीं कहती कि तुम कौशल जैसे बन जाओ, एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जिसे एक लेजेंड ने अपॉइंट किया है। मैं ये भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम मेरे काम में दखल ना दो, परेशानी ना बनो। क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? जो कौशल ने कहा है ना, वो प्रूव नहीं हुआ है, और वैसे भी क्वालिफाइड नहीं है, और वैसे भी वो मुंबई के जेडेंस का COO है। और तुम क्या करते हो? मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिया ओबरॉय, इतने सालों से तुम मुझे इस नजर से देखती रही। तुम्हें अपने हाल का पता होना चाहिए। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, ये बात यहीं खत्म होती है। आज वैसे भी दादाजी की बर्थडे पार्टी है और ये फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, अपना एरोगेंस और इमोशंस पार्टी में मत लेके आना, वरना हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? लेकिन मैं तो आज रात को ओबरॉयज के पार्टी में सरप्राइज देने वाला था। अनंत, मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट मत करो और मुझे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ने पे मजबूर मत करो, ठीक है? प्रियम, मेरे लिए एक बढ़िया सा सूट तैयार करो।